मिथुन राशि वाले सभी जातक, देव गुरु बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं। हुए तो 31 दिसंबर 2023 को हैं, परंतु इनका जो प्रभाव है बहुत लंबा है, इसलिए वीडियो आपको अब मिलने जा रही है। तो निश्चिंत रहिए, ये वीडियो अभी की है और ये आपको अभी लाभ दे सकती है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति अक्टूबर 2024 तक मार्गी रहेंगे। तो अक्टूबर तक ये आपको विस्तृत रूप से लाभ दे रहे हैं, और क्या लाभ दे रहे हैं यही जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्री विद्या एस्ट्रो में। जो भी जातक अपनी जन्म कुंडलिका का परामर्श कराना चाहते हैं वे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ये जो राशिफल है, ये जो जानकारी आप अपनी चंद्र राशि पर आधारित जानिए। यदि आपको अपनी चंद्र राशि ज्ञात नहीं तो आप अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस वीडियो को देख सकते हैं, जान सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की जानकारी को। और मिथुन राशि वालों के लिए कैसे देवगुरु बृहस्पति का मार्गी काल शुभ है ये जानते हैं। सबसे पहले किसी भी ग्रह का वक्र होना या मार्गी होना, नॉर्मल से एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। आपका एक वाहन है, उसको आप ग्रह मान के चलिए कि वो ग्रह है, और वह अगर नॉर्मल गति है उसकी कि वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, वो उसकी नॉर्मल गति है। और अगर उसकी गति को बहुत किसी भी कारण से गति बहुत कम हो जाए, मान लीजिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी रफ्तार हो जाए, और कोई बहुत दूर से उस वाहन को चलता हुआ देख रहा हो और वो अचानक से स्पीड कम हो जाए, तो उसको ऐसा प्रतीत होगा कि ये जो वाहन है ये तो रुका हुआ है, चल ही नहीं रहा है। तो ऐसा ही प्रतीत होता है जब ग्रह की जो गति है बहुत स्लो हो जाती है, तो उस गति को बोल देते हैं वक्र गति, यानी कि रेट्रोग्रेड हो जाना। और जब वह ग्रह पुनः अपनी जो नॉर्मल चाल है उस गति को प्राप्त कर लेता है, जैसे कि कोई वाहन आपका दोबारा से उसी रफ्तार पर चलना शुरू कर देता है, तो फिर प्रतीत होता है कि वह ग्रह फिर से मोशन करने लगा है, चलने लगा है। इसको बोलते हैं ग्रह का मार्गी हो जाना। तो ये होती है ग्रह की वक्र और मार्गी गति। परंतु वक्र गति को ज़्यादातर ज्योतिष शास्त्र के अंदर शुभ नहीं माना जाता, और अधिकांश जो आपने ज्योतिषाचार्य देखे होंगे वक्र गति के बारे में इसलिए विवेचन करते हैं कि किसी को कुंडली के अंदर अगर गुरु वक्र हो तो उसका उसे उपाय करना चाहिए। तो ये इसी कारण से होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं, मिथुन राशि वालों के लिए ये क्या लाभ प्रदान कर सकते हैं। तो अगर मिथुन राशि की बात करें तो आपके देवगुरु बृहस्पति लाभ स्थान पर मार्गी हो रहे हैं, इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। लाभ स्थान जो कि लाभ का होता है, तो सबसे पहला इफेक्ट तो बृहस्पति का पड़ता है इनकम सोर्सों को लेकर। इनकम सोर्स आपके अगर बिल्कुल भी नहीं है और आपको चाहते हो कि आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाए, तो आप प्रयास कर सकते हो, क्योंकि बृहस्पति की स्थिति एकादश भाव पर स्थित है। आप अपने कार्यों की शुरुआत के लिए अपने मित्रों का सहयोग ले सकते हो, बड़े अधिकारी वर्ग के लोगों से सूझबूझ ले सकते हो, उनसे समझ ले सकते हो, या फिर अपने घर के किसी बड़े बूढ़े वृद्ध आदमी की सलाह ले सकते हो, क्योंकि जो 11वां घर होता है वो इन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। यदि आपको गवर्नमेंट से संबंधित कोई भी कानूनी कागजात तैयार करके किसी काम की शुरुआत करनी है, तो वह कार्य भी आप जल्दी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति आपके जितने भी प्रकार के डॉक्यूमेंटल वर्क हैं उनको भी जल्दी से पूरा करवा सकते हैं। यानी कि जैसे पासपोर्ट बनना, वीज़ा बनना, या कार्यों में किसी भी तरह का GST नंबर लेना। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, परंतु जो पहले से व्यापार में हैं उन लोगों के पास में जितने भी प्रकार के ये समस्याएं चल रही थी आपके डॉक्यूमेंट को लेकर के, कोई लोन पास नहीं हो रहा था या कोई आपका कोई कागज़ पूरा नहीं हो रहा था, तो वह कहीं ना किसी न किसी हद तक जो है पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बृहस्पति ऐसे शुभ योगों का निर्माण कर रहे हैं। अब बृहस्पति की जब जो एकादश स्थान पर बृहस्पति हैं, तो बृहस्पति आपके मेहनत के घर को भी देख रहे हैं, पराक्रम को भी देख रहे हैं। तो ऐसे में अमृतत्व का जो प्रभाव है वो आपके पराक्रम भाव पर भी चला जाता है, क्योंकि ये चीज़ जान लीजिए आप कि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। जिस भी भाव पर बृहस्पति दृष्टिपात करते हैं उसमें ही जो है अपना अमृत छोड़ देते हैं। तो तीसरे घर पर दृष्टि डालने से होता यह है कि आप जो प्रयास करोगे, जो मेहनत करोगे, उसमें आपको लाभ की संभावनाएं ज़्यादा बन जाएगी। इसी के अलावा जब यात्राएं करेंगे तो यात्राओं से आपके काम सीधे होने शुरू हो जाएंगे, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। आपकी जितने भी स्ट्रगल है वो स्ट्रगल पहले थोड़ी सी स्लो हो गई थी, आप चीज़ देख पा रहे होंगे कि मेहनत तो आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, उसका आपको मुनाफा देखने के लिए नहीं मिल रहा था, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ मुनाफा देखने के लिए मिलना शुरू हो जाएगा। फिर आपके अगर छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे नहीं थे तो वे संबंध भी बृहस्पति अच्छे करवा देते हैं। तीसरे घर जो है उन चीज़ों का कारक होता है, इसीलिए तो यहाँ इन सभी चीज़ों के लिए अच्छे हैं। इसी के अलावा यात्राएं, स्ट्रगल तो अच्छे हो ही जाते हैं। ऑनलाइन गतिविधि से जुड़ करके काम करते हैं उन लोगों के लिए भी बृहस्पति शुभत्व को प्रदान करते हैं। अब देखिए तीसरे घर के अलावा ये आपके
संतान भाव को भी देखते हैं, जिस कारण से जो लोग संतान से संबंधित किसी प्रकार की चिंता ग्रसित थे, संतान से संबंधित लाभ होगा। विद्यार्थियों को लाभ देखने के लिए मिल सकता है और आपके प्रेम जीवन को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। उसमें जो आ रही समस्याएं हैं उनको दूर करने का कार्य कर सकते हैं, तो इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छे हैं। इसी के अलावा बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर चली जाती है, जिस कारण से बृहस्पति आपके दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाते हैं, विवाह योगों का भी निर्माण कर देते हैं जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ। और वहीं जो डेली इनकम वाले हैं यानी कि व्यवसायिक लोग हैं, उनके व्यवसाय में ग्रोथ का आना, उनमें इन्वेस्टर्स का आना, काम को बड़ा करना या काम को अच्छा करना, इस प्रकार के योगों का निर्माण हो जाता है। बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, इस बात को हमेशा याद रखिए। तो अगर आपको लगे कि इन प्रकार के किसी भी कार्यों की आप शुरुआत कर सकते हैं या इसमें कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो बृहस्पति का योग आपके लिए बेहद शुभ है और ये आपको एक नई ऊंचाई पर पहुंचा सकता है, नई लाभ को प्रदान कर सकता है। तो मित्रों, ये जानकारी मैंने आपको दी। बाकी वीडियो में आपको मैं बताता हूँ उपाय आपको क्या करना है। तो आपके जैसा बृहस्पति बहुत उत्तम दिखाई दे रहा है, तो आप एक उपाय कर सकते हैं। आप इस वर्ष 5 मुखी रुद्राक्ष को गले में धारण करके देखिए, आपको उससे कुछ ना कुछ लाभ की प्राप्ति होगी, आपके काम सुधरेंगे और आपको बेटरमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो मित्रों, वीडियो अगर पसंद आई उसको लाइक शेयर करें, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओम श्री विद्या।